ईसा से 2350 वर्ष पूर्व जब पूरी दुनिया के लोग विकास से कोसों दूर थे, तब भारत में आयुर्वेद ही नहीं, पशु आयुर्वेद की भी रचना की जा चुकी थी, शालिहोत्र संहित के रूप में। लेकिन आधुनिकता और मॉडर्न साइंस के बढ़ते दबदबे ने भारत की मूल पशु आयुर्वेद चिकित्सा को भी कहीं न कहीं दबा दिया था। लेकिन अब जामनगर में शुरू हुए जीव सेवा केंद्र वनतारा में इसी अति प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा को नया पुनर्जागृत किया जा रहा है। तो ये हाथी का खिचड़ी बनता है रोज ना। भी खिचड़ी में जो सामग्री जाता है, वो सामग्री के लिए भी हमारे पशु वैद ने हमें समझाया है। पुराने ज़माने के पशु से हम केरला से लाए थे, उन्होंने बताया, तो वो हिसाब से हम खिचड़ी बनाते हैं। वनतारा में हाथियों और अन्य जीवों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार की गई जड़ी बूटियों का मिश्रण भोजन दिया जाता है और यह काफी लाभदायक भी साबित हुआ है। भारतीय संस्कृति में जीव दया और जीव सेवा के निर्देशों को समाहित करते हुए अनंत अंबानी ने देश के सबसे बड़े निजी वन्य जीव संरक्षण केंद्र को खोलते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि वन्य जीवों के संरक्षण में पशु आयुर्वेदिक पद्धतियों का समावेश किया जाए, क्योंकि यह पूर्णतया प्राकृतिक चिकित्सा है। 3500 एकड़ के बड़े क्षेत्रफल में अलग अलग पशु पक्षियों के लिए स्थान निर्धारण में भी अनंत अंबानी के वनतारा ने वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद के नियमों का ध्यान रखा है। यही वजह है कि देश ही नहीं, विदेशों से भी बीमार हाथी, घोड़े, शेर यहाँ आने पर उनके अनुकूल बनाए गए नेचुरल हैबिटेट में अच्छा महसूस करते हैं। खुशी से वनतारा में घूमते 25,000 से ज्यादा जीव इसका जीता जागता उदाहरण है। यही कारण है कि अनंत अंबानी की पहल वनतारा को भारत सरकार द्वारा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज वनतारा जीव प्रेम प्रेरणा स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है।